नोन प्रणाम साहब। जामबाणी साहित्य अकादमी रहे साहित्य संवाद कार्यक्रम में सगले सुनिया भेणार भाइया ने मारी तरफ शू बहुत बहुत नोन प्रणाम, राम राम। आज रे कार्यक्रम में सब पहला मैं मेरो संक्षिप्त सो परिचय दे दूँ। नाम मेरो सुरेंद्र सुंदरम है सा। पिताजी को नाम श्री गंगाजल जी थापन जाती हूँ हाँ मैं, और माँ को नाम रामेश्वरी। गांव मारो लिखमीसर है जो को पीलीबंगा तहसील में पड़े हनुमानगढ़ जिले में, और लगभग पिछले 25 सालों में गंगानगर में नौकरी करने वास्ते अठे आयडो हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ स्कूल शिक्षा के में। लगभग 25 वर्ष रो साहित्य सृजन है मेरो। अब तक साहित्य अकादमी राजस्थान साहित्य अकादमी की तरफ से कविता की किताब वक्त में तुम्हारा हूँ, और भी के बाद 2010 में हिंदी कहानियाँ के में जका देश रा 10 अच्छा लेखकों की किताबा चुनगेर बोधी प्रकाशन एक प्रकाशित तो ही किताबा भी में एक कहानी संग्रह हो मेरो घग्गर नदी के टापू। भी के बाद में जामबाणी साहित्य अकादमी की तरफ से जाम्बोजी की चिड़कली जकी है वह प्रकाशित हुई बाल कविता संग्रह है वो। तो वो मेरो छोटो सो परिचय। और अब जकी मूल बात है भी विषय की तरफ आप आवांगा, तो मैं सब पहला 4 पंक्तियों बात शुरू करने लग रहा हूँ कि थाने पतियाँ लिख लिख भेजूं थे बाँचो महाराज जाम्बोजी। ओ थाने पतियाँ लिख लिख भेजूं थे बाँचो महाराज जाम्बोजी। अरे कोरो कागज मन मेरो है भगवी स्याही दे दो। अरे कोरो कागज मन मेरो है भगवी स्याही दे दो। अरे पहलो नाम लिखूं विष्णु गो मेरी गवाही दे दो। के थाने सचियाँ लिख लिख भेजूं। अरे थाने सचियाँ लिख लिख भेजूं थे बाँचो महाराज जाम्बोजी। ओ थाने सचियाँ लिख लिख भेजूं थे बाँचो महाराज जाम्बोजी। अरे बागड़ देश बनायो गोकुल जद थे गौआ चारी। ओ बागड़ देश बनायो गोकुल जद थे गौआ चारी। अरे लुआरी लपटासू लड़ लड़ मानवता ने तारी। अरे बागड़ देश बनायो गोकुल जद थे गौआ चारी। अरे लुआरी लपटासू लड़ लड़ मानवता ने तारी। थाने जचियाँ लिख लिख भेजूं। अरे थाने जचियाँ लिख लिख भेजूं थे बाँचो महाराज जाम्बोजी। अरे थाने जचियाँ लिख लिख भेजूं थे बाँचो महाराज जाम्बोजी। अरे वचना सू चूक गया हाँ थे सिर पर मारे हाथ धरो। अरे राम अरे राज काजरी चौसर जचगी मिनख नजर ना एक खरो। अरे मे वचना सू चूक गया हाँ सिर पर थे मारे हाथ धरो। राज काजरी चौसर जमगी मिनख नजर ना एक खरो। थाने अच्छियाँ लिख लिख भेजूं। अरे थाने अच्छियाँ लिख लिख भेजूं थे बाँचो महाराज जाम्बोजी। लिखने रो कारण के है सारों बड़ी बात है। तो आज री चर्चा रो जो विषय है मेरे साथ जितना ही मारा साथी जुड़िया है मैं सब ने डॉक्टर हरिराम जी बिश्नोई है, रमेश जी बिश्नोई है, आत्माराम जी पूनिया है, संदीप जी है, जम्बदास जी है, और दयाराम जी है, बंसीलाल जी ढाका है।
मैं जका नाम बीच में लेंतो जाऊँ छूँ, लेकिन अपनी सारों बड़ी बात है नाम तो आप रोज ही जुड़े ही रहवा सके। आप थोड़ी बात करा जके जको आज रो विषय है बिंगे ऊपर के जांबाणी साहित्य में नवलेखन यानी नुआ लिखारा बाकी आवश्यकता के है और संभावना के है, भाई जरूरत के है नवलेखन की। तो मेरे विचार में नवलेखन की जकी बात आप जांबाणी साहित्य के अंदर करा तो आपने कने 500 के आसपास मौलिक रचनावां है आज तक जांबाणी साहित्य में, और लगभग 125 ऊपर आपने कने कवि है जगह में जाम्बोजी रे समकालीन भी है और जाम्बोजी के बाद में भी बहुत सा कवि आया है बिंगे अंदर। तो भी मैं खूब बे लोगे लिख्यो है, बड़ा लूंठा संत था अपना जिया तेजो जी हा मेयो जी गोदारा जका मारी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में मारा दादोजी है बे जके मेयो रामायण लिखी बे मारा रियल दूसरी पीढ़ी में दादोजी है शेखो जी के बाद की पीढ़ी में जका जांगड़ू आगे पिछोड़ा को जो मंदिर पे स्थापित करियो। तो इनके अलावा विलो जी जका बहुत बड़ा संत है, बड़ा भाषाविद भी है, वे भाषा के ऊपर भी बहुत अच्छो काम करियो। सुरजन दास जी वर्गा इतना संवेदनशील और इतना मर्म का कवि कठे मिल सियुदो जी है आपने कहने गोकुल जी जके आपने खेजड़ली जो बलिदान होयो बिंगे ऊपर साखी लिखी गोकुल जी। इनके अलावा इन परंपरा के अंदर चालते चालते बहुत सी लंबी यात्रा है। इनके बीच में अपने आखिरी पड़ाव में आवे साहब राम जी राड़। तो आज रो जो विषय है वो है भी साहब राम जी राड़ के जाने के बाद में 100 साल में आप के करियो नव लिखारा जका नव लेखक है, नव लेखन में आपने कहना के है बात करने। तो इंगे मैं सीधी सी बात है, मैं आलोचना गए या शोध ग्रंथों के ऊपर बात कौन करने लग रही हूँ, मैं एक खास तौर बात कहने लग रही हूँ भी मौलिक लेखन देखियो थे, मौलिक शब्द पर मेरो ध्यान है। मैं फुटकर चीज़ों पर कोई बात करने लग रही हूँ, ना मैं कोई शोध पत्र यहाँ ठह रखने लग रही हूँ। मैं एक जनरल बात करूँ आपस में भी, आप बैठ के आप सोचा भाई आप 100 साल की जांबाणी यात्रा के अंदर कठे तक पुग्या हाँ। RK जी रो भी स्वागत है साहब। तो देवेंद्र जी बिश्नोई प्रणाम साहब थाने बहुत सो नमन पृथ्वीराज जी। तो मैं बात के सागे बीच में आगे नाम बाद में लेऊंगा मैं साहब। तो आपने कने है कि आलोचना में काम हो बहुत सा शोध ग्रंथ आया है विंगे बाद में मांगी जिक्र कौन करना आप। तो मेरे विचार में आपने कने एक आपने समाज रहा बहुत बड़ा कवि होया है डॉक्टर नलिन बांगे बारे में आएगा भाई जांबाणी साहित्य कौन लिखियो, बात ठीक है, लेकिन के नया लिखारा ने बांगे रचड़े साहित्य के में कोई जांबाणी तत्व मिलेगा? मेरो सवाल है कि बांगी कविताओं में बांगा जका कहानी संग्रह आया है, बांगा जका उपन्यास आया है, बांगा जका जीवन वृत्त आया है, के बांगे अंदर कठे आपा ने जांबाणी परंपरा या जांबाणी साहित्य का दर्शन हुए जिया कि आज के आप साहित्य जो लिखी जन लाग रही है में दलित चिंतन आप देखा, स्त्री विमर्श आप देखा और प्रगतिशीलता तो साहित्य को गुण है वो भी नजर आवे सा। तो ये सारी चीज़ा के आप डॉक्टर नलिन जो आपने समाज रा मैं मानूँ सिरमौर लेखक हा बाने साइड लाइन क्यों करो गयो मन कोई समझ को नहीं आई बात रो, क्यों बस आपने समाज रे में क्यों को नहीं उठ के सामने आया बे आ एक बात। इनके अलावा मारे गंगानगर राई मारा गुरुजी है डॉक्टर मोहन आदरणीय मोहन जी आलोक बहुत बड़ो काम करियो है बे, साहित्य अकेडमी पुरस्कृत है और बहुत लूंठा साहित्यकार है साहब। बे लिखियो जो को वन देवी अमृता पर 2002 के अंदर वन देवी अमृता के ऊपर इतो प्यारो खंड काव्य है वो पढ़नीय को, मतलब मैं कहूँ भाई आत्मा तृप्त हो जाए एक बार और भी बलिदान के प्रति एक समर्पण एक आंखा की कोर भीग जैसा भी बिन चीज़ ने देखा। तो आप इनके अलावा खेजड़ी बलिदान के ऊपर जो कह है जगन्नाथ जी गेदर जो कह है बे बलिदान कथा लिखी है। इनके अलावा ब्रह्मानंद जी डॉक्टर अशोक जी राय बे खेजड़ी बलिदान के ऊपर नाटक भी लिखा है। एक में मैं बड़ी बात कहने लग रहा हूँ, यात्रा व्रत जैसी एक विधा है, कथेतर विधा बोले आने साहब, मैं थोड़ा सा साहित्य की बात करने लग रही हूँ। कथेतर विधा यानी जो ये जगह आपने थारे जगह निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या यात्रा वृत्तांत है, जीवनी है, आत्मकथा है, पत्र लेखन है, समीक्षा है या समालोचना, ये सारी कथेतर गद्य बोले इन्हें, कथेतर गद्य बोले इन्हें। कथा गमे तो आपने आज ये थारी लघु कथा कहानियाँ उपन्यास है ना, नाटक एकांकी, ये तो कथ में आ जाए और कथेतर में बे दूसरी चीज़ें। तो कथेतर साहित्य में एडवोकेट साहब मनीराम जी यात्रा व्रत लिखियो है बा एक
कोट करने वाली बात है साहब। इनके अलावा उपन्यास के अंदर प्रयास हुए थोड़ो बहुत बाबूराम जी की तरफ। निबंध के अंदर जको अच्छो काम होयो है बिंगे अंदर मैं आके हूँ भाई जमदास जी दार्शनिक निबंध खास तौर हूँ जमदास जी, संदीप जी और शंकरलाल जी कड़वासरा दार्शनिक निबंधा के अंदर काम करने लग रहे लोग। लेकिन आपा आने एक स्थापित जामबाणी कवि या स्थापित एक साहित्यकार के रूप में जैन परखण की गलती ना करा तो ज़्यादा ठीक रहे सी। इनके अलावा डॉक्टर मनमोहन लटियाल जी है बे जो कि है कई साहित्य की विधाओं पर काम करने लग रहे हैं। काव्य की अंदर कुंडलियाँ छंद के अंदर और आगे अंदर जो कि है खेजड़ली के ऊपर भी जो को लिखो गया भी मैं उदाराम जी और बंसी जी ढाका ये भी मैं काम करे। और कविता के क्षेत्र में डॉक्टर कृष्णलाल जी बीकानेर शू, पृथ्वीराज जी बेनीवाल साहब ये लोग जो को है काम करो है। लेकिन बात आ है भी के आपा भी लेवल पर खड़िया हाँ के जो को आपने समांतर राजस्थानी साहित्य ले लो, चाहे पंजाबी साहित्य ले लो, चाहे गुजराती साहित्य ले लो, के आपा आमणी इतनी समृद्ध परंपरा होने के बावजूद के आपांग बांगे बराबर खड़िया हाँ। तो नव लेखन का जका लिखारा है बिंग में मैं भी शामिल हूँ, मैं कोई अलग को नहीं, मैं आ कहने लग रहा हूँ भी बे जका नया लिखारा है के भी ई जामबाणी साहित्य ने भी लेवल तक लेके गए या ए भी विषय के बारे में सोचो है कदे एक अगर बात चेतना थारे अंदर या मेरे अंदर बात विकसित नहीं होगी तो वो उत्कृष्ट साहित्य आप समाज ने क्या दे पावांगा। क्यों कि देखो जब तक साहित्य के अंदर एक जामबाणी मुहावरों न बन पायो, जब तक जामबाणी साहित्य की एक खास शैली ना बन पाई, एक बिंगी खास महक एक ध्वनि ना बन पाई तो आपा बठे स्थिर कौन रहे इसका। क्योंकि मैं थाने आके दियो भी इतो समृद्ध साहित्य आपने कने है लेकिन आपा मैंने उठा कौन नहीं पाया। तो मैं चाहूँ एक वो एक लेखन के अंदर वो नज़र चीज आनी चाहिए। वो जामबाणी मुहावरों कट है वो खट देना बात के साहब बात बिल्कुल है आ बात आ जामबाणी साहित्य उठेड़ी है। ये आलोचना के लिए वो एक मापदंड होना चाहिए। आ एक बहुत ज़रूरी है इन चीज़ के अंदर। तो इनके अंदर ये तो नवलेखन के लिए बात होगी। अब ज़रूरत के हिसाब नवलेखन की जामबाणी मूल्य ने अगर स्थापना देनी है, प्रतिस्थापित करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाना है तो नवलेखन तो करना ही पड़ेगा और कोई आपने कहना चारों को नहीं। जामबाणी जका मूल्य है आज पूरा विश्व जकी चीज़ों त्रस्त है बठे आपने जामबाणी मूल्य याद आने लग रहे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे क्यों को नहीं आया, वो साहित्य क्यों को नहीं आने मिल पायो जका एक पीढ़ी दूसरी तरफ ले गए चल जा सके। आज वो 5, 7, 10 साल पहला तक गांव के अंदर एक दूसरे कवि ने कौन जानता, आज भी पतो कर लियो थे जामबाणी परंपरा का सिरमौर कवि है अपना बाने भी आप कौन जाना। तो थे आ सोचो नवलेखन जो को है जो को नवलेखक है वो समाज हुई है ने बिना चीज़ भी तो उपलब्ध होनी चाहिए ना, वो जगह पर काम करे के आप माना 100 साल के अंदर आदमी आपकी चेतना, आपकी संवेदना, आपकी मूल और आपकी जमीन की जड़ा छोड़ियो नहीं, वो जड़ा कौन छोड़ के गयो बिंग सोचने रो अंदाज वो ही रहो है बिंग चेतना बित्ती विकसित रही है। लेकिन कठे चूक कठे हुई बन के करियो बिंगे कने बिने बाहर आने को मौको कौन मिलो। एक बात कि आमनो जो को परिवेश है अपने समाज को जो को परिवेश है वो सारे को सारो ग्रामीण क्षेत्र है या बहुत कस्बाई है, बाऊ लोग निकले ही को नहीं। और जब निकलिया तो वे कारोबार खातर निकलिया या वे नौकरी खातर निकलिया, वे साहित्य की समृद्धि खातर कौन निकलिया। साहित्य की समृद्धि खातर बेचैन हो गए। कौन यात्रा वृतांत लिखे है, इतनी तीर्थ यात्राओं पर चलिया गया लोग, इतनी चीज पर चलिया गया। कण आपकी संस्मरण लिखा, अनपढ़ दादियां अनपढ़ मातावां बी परंपरा ने व्यक्त करो हो लेकिन बिना शब्द को नहीं मिला, बा पीढ़ी बठई खत्म होगी। बहुत सा थाने पतो है राती जुगा लगाया करता बांगो सृजन कण करियो जी वो जामबाणी साहित्य को नहीं हो बिंगे में बहुत सी जकी रत जगह बोलूँ मैं जका यहीं पर अपने चौकियां पर जका जाम्बो जी रात जगाई कर दी, शादी वाला राती जगह नहीं मैं बिंगी बात करूं। शादी वाला वो एक अलग दर्शन आ जाए भी मैं श्रृंगारिक चित्रण भी आस के बिंगे अंदर दूसरे देवताओं की आराधना भी आस के, या फिर मृत्यु होने के बाद में जका हरजस गाई जे बांगो रचना कौन है, बांगो रचनाकार कौन है।
या जका विवाह के अंदर जका इतना श्रृंगारी गीत कृष्ण भक्ति का जका उठाया है, या राम और सीता के ऊपर जका गीत बनया है, बे बांगो लिखारो कौन हो। तो बे चीज़ा 100 साल में हुई है। मैं ये खातर कहूँ भी बा मौलिकता रही है, बा चीज़ आई है, लेकिन बा अभिव्यक्त को नहीं हुई। बा अभिव्यक्त क्यों को नहीं हुई कि बिना जगह को नहीं मिली बाहर जाएंगी। तो सोचनो तो हो, तो आ सारी चीज़ें हैं कि बिना जरूर सामने तो आनो ही आनो हो, बिल्कुल बा आनी ही चाहिए। क्योंकि निर्गुण और सगुण दोनों धारावां राजस्थान में समकक्ष बराबर चलती रही है, और बहुत बड़ो काम है। इन खातर थे आज गौर करियो कि जामबाणी साहित्य के अंदर का अपना जगह ग्रंथ है, बांगे अंदर जितो राम को महत्व दर्शायो गयो है, बितो कृष्ण को दर्शायो गयो है। बिंगो उदाहरण सारों श्रेष्ठ है कि जाम्बो जी के तुरंत बाद जकी रचनावां लाग रही है बा आवे रामायण मेओ जी की। इनके अलावा कृष्ण भक्ति के ऊपर बहुत कुछ लिखो गयो है। तो बात चीज आमनी पीढ़ी दर पीढ़ी ही, लेकिन आपा भी ने संभाल को नहीं पाया। तो लेखकां ऊपर आ चीज आपा सिर्फ को नहीं छोड़ सका। तो मेरे विचार में आपा माने साहित्य उपलब्ध ही को नहीं करवायो, साहित्य उपलब्ध ही को नहीं करायो, बिन पीढ़ियों जोड़ियो ही को नहीं, तो अपना रिजल्ट कठों मिलसी। आ एक बड़ी चीज है। और बहुत सा जका लोग है लिखण लाग रहे हैं, राम स्वरूप जी भी बहुत सा नौरंगी के ऊपर आरती साखियाँ, मैं बिल्कुल आ बात कहने लग रही हूँ, बस समाज में स्थापित थी, बिना इग्नोर नहीं करना हो, लेकिन बिना कोई संभालनी ही कौन। क्योंकि आपा आज़ादी के तुरंत बाद तो आपा आमनो अस्तित्व खोजना शुरू करो रोटी के जुगाड़ में। साहित्य हमारी जरूरत नहीं थी, पता नहीं क्यों। और उसके बाद आगे कट्ठे जागे आपा जके लोग इंडिविजुअल प्रयास करया, समाज की तरफ कितनी स्थापना हुई, कितना पुस्तकालयों की स्थापना हुई, आपा सोचना चाहिए। आपा ने मांगा कितना प्रिंट उपलब्ध करवाया। आज 1000 PhD अपने कबीर के ऊपर हुई खड़ी है, 700 ज़्यादा PhD नानक के ऊपर हुई खड़ी है। दुनिया भर का लेखक, दुनिया भर की राग रागनियाँ मांगी तरफ लिखी जाने लग रही है। आपा कट्ठे खड़िया, मैं कहूँ निराशा की कोई बात को नहीं। आज मैंने साहित्य उपलब्ध करायो, बे आपकी चेतना ने अगर विकसित करेगा तो बहुत 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 ज़्यादा संभावना है। तो मेरे विचार में ये सारी चीज़ें आपने देखनी चाहिए ही। और इनके पर कोई विषय को कोई अंत को नहीं मैं बताऊँ सावधान है, इनके ऊपर आप कितनी बात कर सका। तो मेरे विचार में सारों बड़ो इनके लिए एक जो को काम है वो है पत्र पत्रिकाओं के द्वारा नया लेखक तैयार करना, नया पाठक तैयार करना। पाठक तैयार नहीं कराया तो लेखक तैयार को नहीं हुए। मान के चलो एक छोटी सी रचना छपण को सुख के है, वो भी आदमी ने पूछियो जबकि पहली बार मन किताब में किसी अखबार में भेजी है रचना, बिना कितो आनंद मिलियो, बिना बाजो की संप्रेषण मिली, बिना बाजो की ताकत मिली, बिंगी संवेदना जो अवसर मिलियो, बन बिना कितों कितो तक आगे तक लेके गयो। तो ये सारी चीज़ें ही जो कि जरूरी ही। और मेरे विचार में सारा जरूरत है पाठक तैयार करना, लेखक को ज़्यादा है जरूरी पाठक की। और एक चीज़ अगर आप देखा तो साहित्यकार और भक्त के बीच में अंतर होना जरूरी है साहब। अगर थे एक समृद्ध साहित्य की लिखनी चाहो तो एक बार थे भक्त होना छोड़ दो, थे साहित्यकार बन के दिखाओ, थे निष्पक्ष हो गए खड़ो, थे योद्धा बन के खड़ा रहो, और थे थारे अपने आप एक चीज अंदर उमड़ेगी। क्योंकि आपने अंदर है बे जामबाणी गुण, आपने अंदर है बा चेतना जबकि आपने बड़ो कर देगी। और बे चीज़ा आप एक इस 100 साल की यात्रा में दुनिया कठों कठे तक लेखक अपना हिंदी साहित्य को ही अगर जिक्र करा, राजस्थानी को ही अगर जिक्र करा, तो एक मैं थाना उदाहरण दूँ, बिरकाली गांव का चंद्र सिंह जी बिरकाली, दो बांगी बादली और लू, दो कविताओं वो गांव हमारे हो गयो, वो गांव अमर हो गयो। यार आप दुनिया की सारों बड़ी जकी बलिदान की जगह है खेजड़ली, बठाऊ साहित्यकार अमर को नहीं हो के बात है। एक मन थे बताओ भी बठाऊ हीरा निकलना, हीरा बठाऊ निकलना सुरजनदास जी, बठाऊ निकलना मेओ जी, बे निकाल कर समाज ने सामने रखा जी आ चीज़ है। देखो बा भाषा वो जामबाणी मुहावरो आप खो दियो, आप कठे और ही चला गया। एक मैं लेखकों के बारे में बहुत कड़वी बात कहने लग रही हूँ, माफ़ करियो साहब। लेखक जितो खुद को प्रशंसक है नहीं, लेखक जो है वो खुद जितो बड़ो प्रशंसक है, बिंगो अगर थोड़ो सो वो आलोचक बन जाए, नहीं आधो आलोचक बन जाए तो वो बहुत अच्छो लेखक बन जाए। एक बड़ी बात कही है मैं थाने,
कि अगर लेखक जितो वो खुद वो प्रशंसक है, बिंगो अगर थोड़ो बहुत वो आलोचक बन जाए तो वो बहुत बड़ो लेखक बन सके। अनुभूति की सच्चाइयां पर यकीन करो, कल्पना के ऊपर ना चालो। साहित्य केवल कल्पनावां के ऊपर कौन टिकड़ो, अनुभूति जकी है थारी, मेरी संवेदना, मेरी अनुभूत संवेदना जकी है, बिने मैं शब्द दूं जज्बा आगे बढ़े। और बिंगे अंदर एक दार्शनिकता हुए, एक वैज्ञानिकता हुए। कॉलरिज के वे मैं उस कवि को कवि नहीं मानता जो थोड़ा बहुत दार्शनिक ना हो। इसलिए मैं आज सोचूं भी एक थोड़ी भी दर्शन की पुट भी हो बिंगे अंदर, एक आभा भी हो बिंगे अंदर, जो को दिखाई देवे है भी आगे की सोचो। ये वे चीज़ा हैं जो कि मैं सुझाव देने लग रहा हूँ इन टॉपिक के ऊपर। संभावना आवश्यकता पर मैं बात कर ही लेता रहूँ। साहित्य समाज जब तक है बिंगे में साहित्य की आवश्यकता हमेशा रहेसी। अगर साहित्य सो गयो तो थे मान के चालो इतिहास भी सो जाएगो। आज अगर गोकुल जी ने अवार नहीं तो खेजड़ली बलिदान ने कोई चर्चा में कौन लिया अवार। बा प्रमाणिक चीज़ है बा, क्यों वो कवि को बठे रूप खड़े है, वो स्थापित है, वो बिंग संवेदना और बिंगो रुतबो है वो बठे कायम करियो बना आदमी। इनके अलावा एक बड़ी बात और कहना लग रही हूँ मैं कि आप घी धर्म की स्थापना के खातर को नहीं लिखण लग रहा। मैं सारा लेख का निवेदन करूं भी आप एक बार दिमाग में वह चीज़ निकाल दो भाई मैं कोई धर्म की स्थापना के लिए बलिदान करने लग रहा, कोई लिखण लग रहा। अरे आप एक दुनिया की मान्यता स्थापित धर्म की जीवन मूल्य ने बचाने के लिए लिखण लग रहा। कितनी बड़ी बात है। थे आना सोचो भी आप कोई धर्म ने प्रचार के खातर लिखण लग रहा। धर्म को प्रचार काम करो, आमणो काम को नहीं लेख का आमणो काम है मूल्यों की रक्षा के लिए लिखना। और जाम्बाणी मूल्य स्थापित है इस दुनिया के अंदर, और बा मूल्यों के एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए जो आपनो काम है वो आपने करना है। आपनी भूमिका खुद तय करो। नव लेखक जगह है बे आपकी भूमिका खुद तय करे समाज के अंदर के है। फिर तो मैं ये सारी चीज़ें हैं तो मैं आ सोचूं कि जाम्बाणी लेखक जो है वो ये इतनी सी चीज़ आपकी विकसित कर ले तो वो बहुत सी चीज़ें तय कर लेगो। और मैं ना उम्मीद को नहीं, क्योंकि इन दिशा के अंदर अपना साथी सारा मेरा साथ सहमत होएगा कि आप काम ही पिछले 5-7 साल में ठीक ठाक काम करो है, बिंगो आपने ठीक ठाक नतीजों मिलो है। लेकिन मेरो एक सीधो इतो से कहना है कि आप लेखक तैयार अगर करने की इच्छा है, क्योंकि लेखक भी यहाँ तो तैयार होया कौन करे, कोई फैक्ट्री को नहीं, तो इन खातर मैं लेखक हूँ ज़्यादा मानूँ पाठक तैयार करना। पाठक तैयार होएगो तो लेखक थारे तैयार करेगो नहीं, वो अपने आप ही आ जाओ, क्योंकि बिंगी बने मूवमेंट मिल जाएगा, बिना आपकी अभिव्यक्ति की संरचना की बिना जगह मिल जाएगी तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ही तो मैं अब कुछ साहित्य के ऊपर बात करूं। एक आपने कुछ कवितावां है बांग ऊपर बात करूं मैं। मेरी जाम्बो जी की चिड़कली शीर्षकों कुछ कवितावां प्रकाशित हुई है किताब बिंगे अंदर 2-3 कवितावां लेऊंगो। फिर एक लघु कथा ले छूँ मैं, और फिर एक कवितावां और एक बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, मन बहुत अच्छी लगी। जाम्बाणी कहानी थे बा मेरी कहानी पढ़ के सोचियो भाई कि आप इतना लिख सका नहीं। तो अपन ये सारी चीज़ें मैं सीताराम जी बिश्नोई साहब मेरा जितना भी मेरा साथी और जुड़े है आप सागा एक ही परिवार का हाँ इन खातर थारी जकी चीज़ा हैं बे रामकरण जी पूनिया जी को योगदान है बिल्कुल साहब। बहुत सा भजन बे लिखा है और बहुत सी चीज़ा मैं आके हूँ नहीं भी मैं मेरे कोई रिसर्च पेपर को नहीं हो, मैं कोई रिसर्च पेपर को नहीं पढ़े हो, एक जनरल चर्चा करी है। इन अंदर थारा भी सुझाव आने लग रहे हैं। आज जाम्बाणी के लिए एक बहुत संजीवनी को काम करेगी आज चर्चा है नहीं, आ बहुत बड़ो काम करेगी या, क्योंकि आपा कोई अहम ने लेके कौन बैठे है, ठीक है ना। आदरणीय राजाराम जी गुरु जी प्रणाम, भूप जी बिश्नोई गंगानगर से हूँ, और स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य जी प्रणाम साहब। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ा मजबूती प्रमाण वो कह रहे हैं कि खेजड़ली बना गोकुल जी बिल्कुल आ बात आप कह दी भी साहित्य इतिहास को सब बड़ो प्रमाण हो है। RK जी जो को है बे भी लिखण लाग रहे है बिल्कुल। तो मैं आज उम्मीद करूं भी आप बहुत कुछ अच्छो करांगा। बाल कवितावां है
काफ़ी चर्चित रही। आगे ऊपर छोटी छोटी कविताएं देखिए। मैं इन खातर पाठक के तरफ मेरो ज़्यादा आकर्षण है अभी तैयार हुआ कि ब्राह्मण बड़ा पाखंडी था। पहलो जद जाम्बोजी पहलो शब्द बोलियो बी टेम की स्थिति को बचपन के मैं आप किया भी न प्रस्तुत कर सका, तो कहानी के लिए तैयार रही हो थे। मैं थोड़ी भूमिका बनाऊँ इनके लिए कि ब्राह्मण बड़ा पाखंडी था, चल रहा था चाल, और बोला दीप जलाऊंगा मैं तब बोलेगा बाल। बोला दीप जलाऊंगा मैं तब बोलेगा बाल। एक जलाता तो दो बुझ जाते, वो हुआ पसीने में तर, हो हल्ला मच गया भीड़ में। लोहट जी बोले कुछ तो कर, लोहट जी बोले कुछ तो कर। पुरोहित लगा बोलने जोर जोर से मंत्र, कभी हिलाता मुंडी अपनी कभी फेरता यंत्र, और उछल कूद मचा मचा कर हो गया वो पस्त। आंखें मूंदे बैठे थे जम्बदेव तो मस्त। हाथ जोड़कर ब्राह्मण बोला, ये ब्राह्मण जो है एक सत्ता है, कोई जात नहीं है। हाथ जोड़कर ब्राह्मण बोला, मेरा पीछा छोड़ो, तुम कोई जति या साधु भ्रम हमारा तोड़ो। बाल जंभ ने भरा दियो में कुएं का निर्मल पानी, और पांव धरे जब घेरे में जल गई जोत सुहानी। गुरु चिन्हो शब्द बोला पहली बार, मरुभूमि में फूट पड़ी हो जैसे गंगाधार। मरुभूमि में फूट पड़ी हो जैसे गंगाधार। और एक सारा बड़ी की बात है, जाम्बानी साहित्य के अंदर आज स्त्री विमर्श पर बात होने लग रही है, दलित चिंतन पर बात हो रही है। जाम्बानी साहित्य के अंदर दलित लेखक भी बित्तोई सम्मान पायो, भक्ते भी बित्तोई सम्मान पायो, जतो दूसरे लोगे पायो। राजा के लिए भी भाई दिशा निर्देशा जका एक साधारण प्रजा के लिए, तो स्त्रियां के लिए जको आज समाज आपनो है, जको साहित्य समाज बोलूँ मैं, समाज को मतलब साहित्य समाज है, जको स्त्री विमर्श पर बात करे, तो बिंग अंदर जाम्बोजी को दर्शन देखियो। बच्चा ने भी दर्शन में मैं किया परिचित करायो आ चीज देखो थे कि जाम्बोजी से एक दिन आकर बोले ताऊ भूर ताऊ है। जाम्बोजी से एक दिन आकर बोले ताऊ भूर कि समराथल से महिलाओं को रखना होगा दूर, कि समराथल से महिलाओं को रखना होगा दूर। यहाँ मर्दों का आना जाना इनका है क्या काम, इनके आने से तो अपवित्र हो जाएगा धाम। कि इनके आने से तो अपवित्र हो जाएगा धाम। शांत भाव से बोले विष्णु, जवाब दिया है भूरताऊ को, शांत भाव से बोले विष्णु, जब जब धर्म पे विपदा आएगी यही औरतें आगे आकर विष्णोई धर्म बचाएगी। जब जब धर्म पे विपदा आएगी तो यही औरतें आगे आकर विष्णोई धर्म बचाएगी। और माताओं से नफरत करने की भूल ना करना कोई, कि माताओं से नफरत करने की भूल ना करना कोई, सूखे पर हमें सुलाया खुद गीले पर सोई। सूखे पर हमें सुलाया और खुद गीले पर सोई, तैया सांसू तैया मासूं तैया देह दमोई, तैया देह दमोई। और एक कविता जकी जाम्बोजी रे निर्वाण में चिलित नवमी में जकी बोला 20 दिन की कविता है। बच्चा ने अगर चिलित नवमी को आप जिक्र करा तो बा के रूप में समझा सका आप बा कोशिश करिए। मैं जाम्बोजी रे अंतिम दिन री यात्रा है साबा के लाला सर की धरती पर सन्नाटा सा छा गया। लाला सर की धरती पर सन्नाटा सा छा गया, धर्म का एक पूत सलोना विष्णु विष्णु गा गया। लाला सर की धरती पर सन्नाटा सा छा गया और धर्म का एक पूत सलोना विष्णु विष्णु गा गया। दंग रह गई ककहड़ी, पंछी तक भी मौन थे। उनके बच्चे पूछ रहे थे, माँ बता हमारे वो कौन थे। लाला सर की धरती पर सन्नाटा सा छा गया और धर्म का एक पूत सलोना विष्णु विष्णु गा गया। दंग रह गई ककहड़ी, पंछी तक भी मौन थे। उनके बच्चे पूछ रहे थे, माँ बता हमारे वो कौन थे। हिरणों की टोली भी आज वहीं उदास खड़ी थी। हिरणों की टोली भी
आज वहीं उदास खड़ी थी, गुमसुम खड़े सभी थे, नैनों में बस नीर झड़ी थी, और पिंजर रह गया धरती पर, आत्मा तो अब लीन हुई, सबको गले लगाने वाली मरुभूमि भी दीन हुई। सबको गले लगाने वाली मरुभूमि अब दीन हुई, लालासर की धरती पर सन्नाटा सा छा गया। और अब एक थाने लघु कथा सुनाऊं सा। लघु कथा रहे बहुत जामानी दर्शन की लघु कथा वहाँ किया आवे। आ भी एक जकी है कथा साहित्य के अंदर एक विधा है लघु कथा, बिंगे ऊपर आसिया जी। सभी लोगों ने मारी तरफ से फेर हूँ बहुत बहुत नून प्रणाम। विनोद अत्रवाल जी मारे लिख मिसर हूँ, सुरेंद्र जी है, डॉक्टर सुरेंद्र जी है, बाने भी मारो प्रणाम, आत्माराम जी है, सब जका लोग जिता जिता आप यूँ विषयों जुड़ा सा बिल्कुल आप समय नहीं खराब करके अपन तो एक ही परिवार का हाँ खतरा अपन बात करता रहना चाहिए। मैं एक नशा कहानी जो कि लघु कथा है बा सुनाऊँ थे, गौरों सुनियो इन्हें, फिर देखियो थारे आसपास चित्र है, एक चरित्र बठा उठड़ो है, बिल्कुल साधारण रूप में लिखने की कोशिश करिए मैंने। 3 नशा, कहानी को नाम है नशा। 3 पौवे देशी शराब जब परमले के पेट में उतरती, परमलो एक चरित्र है, एक नाम होया करता इन टाइप का, पहला अब तो कौन रहा खैर, ठीक है ना। तो 3 पौवे देसी शराब जब परमले के पेट में उतरती तो वह टल्ली होकर बकने लग जाता। अपनी पत्नी भीलकी, भीलकी उसकी पत्नी का नाम है, कि 3 पौवे देसी शराब जब परमले के पेट में उतरती तो वह टल्ली होकर बकने लग जाता। अपनी पत्नी भीलकी की ओर जूती फेंक कर कहता, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तेरे माँ बाप ने तो तेरे को हवन और जोत के अलावा कुछ करना सिखाया ही नहीं। अरे मैं आदमियों के बीच बैठता हूँ, मुझे घूंट मारनी पड़ती है, इस समाज में रहना है मुझे। तू है, तेरी बहुएं हैं, तेरे बेटे हैं, सब घंटी बजाने वाले हैं, पाखंडी हैं। कभी आदमियों के बीच में बैठो तो पता चले कि जीवन क्या है। परमला इसी तरह बकते बकते रोटी खाकर चारपाई की दावण में पांव फंसाकर लेट जाता और रात भर उल्टियां करता, जिसे कुत्ते चाटते रहते। अचानक एक ढलती रात में ढाणी के पास ही किसी पशु के डडाने की आवाज आने लगी। अचानक ही एक रात में उसकी ढाणी के पास ही किसी पशु के डडाने की आवाज आने लगी। परमला उठा, थोड़ा लड़खड़ाया और फिर वहां पहुंचा जिधर से वो आवाज आ रही थी। तो उसने देखा कि एक हिरण को कुत्तों ने घेर रखा है, उसने पूरी ताकत लगाकर उस हिरण को काबू किया, कुत्तों को दूर भगाया। हिरण के नुकीले खुरों से उसका सारा शरीर जख्मी हो गया, जगह जगह से लहू निकलने लगा, उसका कमीज जो है वो फट गया था। वह हरिण को उठाकर ढाणी में ले आया। उसकी दशा देखकर अनहोनी से घबराकर घर वाले परमले को मंडी के अस्पताल में ले गए। डॉक्टर को मामला संदिग्ध लगा था, उसने पुलिस को बुला लिया। थानेदार बयान ले रहा था, उसे संदेह था कि जरूर झगड़ा हुआ है, वरना इतने चाकुओं जैसे घाव कैसे होते। ये तो साफ साफ मौत के मुंह में जाने जैसा काम है। भला कोई हिरण को बचाने के लिए ऐसा क्यों करेगा? डॉक्टर बोला, साहब ये घाव किसी धारदार हथियार के नहीं हैं। ये लोग बिश्नोई है जो जीवों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको खेजड़ली का बलिदान तो याद ही होगा। थानेदार तो सुनकर चला गया। परमले के शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था तो उसके बेटे ने कहा, बापू ट्रैक्टर में एक अद्दा पड़ा है दारू का, कहो तो लाकर पिला दूं, दर्द कम हो जाएगा। परमले ने दर्द को दबाते हुए कहा, नहीं बेटा, आज जो नशा चढ़ा है उसके आगे दारू का नशा कुछ भी नहीं। आज जो नशा चढ़ा है उसके आगे दारू का नशा कुछ भी नहीं।
आज से शराब छोड़ दी समझो। भील की उसकी हालत देखकर रो रही थी। वह बोला, ये रोने का मौका नहीं है बावड़ी, तू ही तो कहती थी कि नशा हमेशा अच्छे कामों का होना चाहिए। आज मैंने तेरी बात मान ली। यह कहते हुए परमले ने अपना हाथ भीलकी की हथेली पर रख दिया। दोनों की आंखों में आंसू चमक रहे थे। अब दर्द काफ़ी कम हो रहा था। तो ये कहानी जो थी, ये थी नशा कहानी। अब मैं एक हमारे बीच में साथी बीच में हमारे जुड़ते जा रहे हैं, उनसे मैं बात करता रहूँगा बीच में। आत्माराम जी पूनिया हैं, जगतपाल जी कड़वासरा हैं जी, ये अपने खेरेका से, सुरेंद्र जी बिश्नोई। अगला व्याख्यान इसी समय बुधवार को होगा, जिसमें राजस्थान के बहुत बड़े साहित्यकार डॉक्टर भंवर सिंह जी सामोर आएंगे जी। अगला जब व्याख्यान आएगा, भंवर सिंह जी बहुत अच्छे लेखक हैं हमारे। कहानी का प्लॉट है जी, तो कहानी के प्लॉट पर ही मैं एक कहानी और रख रहा हूँ। और ये कहानी जो है, ये इतनी ज़्यादा चर्चित हुई थी, हमारे लेखकों में भी बहुत चर्चित हुई। जितने साहित्यकार हैं, जिनको मैं कहूँगा कि बहुत बड़े लेखक जो देश के माने जा रहे हैं, बड़े समीक्षक हैं, उनके आगे जब मैंने इस कहानी का वाचन किया था तो वो बोले कि यार जाम्बानी में काम हो सकता है। तब मैं तब आपसे ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल जाम्बानी में बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन खैर, नए घोंसले कहानी का शीर्षक है, ये नए घोंसले शीर्षक से है। सच्चिदानंद जी का आया है, उनको लघु कथा बहुत अच्छी लगी। ओम प्रकाश जी हैं, पृथ्वी सिंह जी बैनीवाल हैं हमारे, राजू मुगलानी जी हैं, और जितने भी साथी हैं हम कहानी के उसी कॉन्टेक्ट से जुड़ते हैं जी। बस डूब जाना कहानी में। मेरा इतना है कि आप, इतना समय है आपके पास, मेरे लिए आप 15-20 मिनट का समय और निकालिएगा। ये कहानी 12-1 मिनट की है बस सारी। और अगर आपकी आंखों का पानी रुक गया तो मैं सोचूंगा कहानी सफल नहीं हुई। मैं इस कहानी को हर जगह ढंग से नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि इतना इमोशनल हो जाता हूँ मैं इसमें। काले सांपों जैसी कोलतार की सड़कों पर दिन भर गाड़ियों की चिल्लपों के बीच में आदमी भी रेंगते हाँफते रहते हैं। यह शहर भी अन्य शहरों की तरह अखबारों की खबरों और चाय की चुस्कियों के साथ दिन की शुरुआत करता है, और लगभग आधी रात मांस, मच्छी, मदिरा, चोरी चकारी, गंदगी, ताक झांक करते हुए बिस्तरों से लेकर फुटपाथों तक पसर जाता है यह शहर। जून की गर्मी में धधकता यह शहर काले चश्मे, टोपियां, गमछों और की ओट में दुबकने के प्रयास करते करते जब थक जाता है तो पेड़ों और प्रकृति के बारे में भी एक बार सोच जरूर लेता है। शहर का जीवन है साहब, ये संकट है। शहर में एक छाया नहीं मिलती जून के महीने में बैठने के लिए। जब लू के थपेड़ों ने काला सिंह को लगभग अधमरा कर दिया तो वह उछलकर सड़क के किनारे खड़े पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा, जहां बहुत से गधे, कुत्ते, सांड, गायें, कीट पतंगे पहले से ही काबिज थे। वह उन्हीं के बीच में फंस गया। उसके शरीर के हर हिस्से से पसीने की बूंदें टपक रही थी। आंखों के आगे लाल लाल दृश्य तैर रहे थे। कुछ देर सुस्ताने के बाद उसने ऊपर की ओर देखा तो यकीन हुआ, अरे मैं तो सचमुच छायादार पीपल के नीचे बैठा हूँ। पीपल की पत्तियां लू में खिलखिला रही थी, जिनकी ओट में गिलहरी, चिड़िया, तोते, कबूतर उछल कूद मचा रहे थे। पेड़ पर चल रहे उत्सवों के ने एक क्षण के लिए उसके भीतर की चल रही कुल्हाड़ियों की धार को कुंद कर दिया। वह उठा और पेड़ के तने को अपनी बाहों में भरने लगा। उसके मस्तिष्क में गुणा भाग की मशीनें चल रही थी। इतने फीट चौड़ाई, इतने फीट लंबाई, इतना वजन, ऊपर भी खूब हरा भरा माल है। अगर यही टाली का पेड़ होता तो मैं 1 लाख रुपए दे देता। सोच देखिए, पेड़ ने छाया दी है और ये बंदा उसकी मूल्यांकन कर रहा है, बाजार लगा रहा है उसका, कि मैं इसके 1 लाख रुपए दे देता। यह तो पीपल है, अरे इसे काटने कौन देता है भाई। बहुत से विचार आए गए। वह अपनी इसी व्यापारी सोच पर ना जाने क्यों घिन्न कर बैठा। उसके मन में उपजी कुल्हाड़ियों की सोच को जानकर एक साथ पेड़ की पत्तियां घुंघरुओं की तरह बज उठी। अजीब सी खड़खड़ाहट के बाद एक लंबी चुप्पी पसर गई और इस चुप्पी में हजारों साजिशें कैद थी। काला सिंह पेड़ काटने का काम करता था।
ये जो नायक है कहानी का, इसका नाम है काला सिंह। ये पेड़ काटने का काम करता है, यही उसका रोजगार है। लंबे चौड़े कुल्हाड़े, आरियां, छेड़ियां, हथौड़े, रस्से, ट्रैक्टर, ट्रालियां, 20 मजदूरों के लाव लश्कर के साथ जब वो गांव से निकलता तो पेड़ों पर चीख पुकार मच जाती। पेड़ों पर निर्भर रहने वाले जीवों को पता है कि काला सिंह क्या क्या कर सकता है। खेतों में खड़ी लाखों की फसलें चाहे किसानों का मरते दम तक साथ ना छोड़े, फिर भी किसान 10-20 हजार में पेड़ कटवाने के लिए से नहीं चूकते। ताऊ जगमाल खेजड़ी ना कटवाने के लिए अड़ा था। अब देखिए एक चरित्र बदल रहा है, यहाँ से एक पात्र उठ रहा है और कैसे बदल रहा है देखिएगा। मैं कह रहा हूँ पकड़िएगा इस बात को कि ताऊ जगमेल खेजड़ी ना कटाने के नाम पर अड़ा था, फिर मन डोल गया तो 25 हजार मांग बैठा। मौका देखकर काला सिंह ने 22 हजार में सौदा तय कर लिया। धर्म और नियम धन के आगे कमजोर पड़ गए। काला सिंह ने ताऊ से कहा था, हर पेड़ की एक उम्र होती है और वह बूढ़ा हो जाता है तो खुद कष्ट भोगता है। खेजड़ी के पेड़ के ताऊ हाथ कौन लगाने देता है? ये तो मैं खतरा उठा रहा हूँ, कहीं पत्रकारों को पता चल गया तो उन्हें भी रुपए देने पड़ेंगे। ट्राली सड़क पर चढ़ने के बाद तो न जाने कौन कौन पीछे लग जाता है। जिस तरह मरे हुए ऊंट के पीछे कुत्तों की क्या कमी है ताऊ? सबको खिलाने के बाद मेरे पास क्या लट्टू बचेगा? जर्दा थूकते हुए काला सिंह ने पंजाबी में बहुत सी गालियां दे दी। ताऊ जगमाल बीड़ी के धुएं को मूंछों के आसपास घुमाते हुए बोला, चल तू 22 हजार ही दे दे। दोनों ने एक दूसरे को तोल लिया था। चल तू 22 हजार ही दे दे। चूल्हे, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आगे, चूल्हे में आग न जले तो पेट की आग भभकने लगती है। फिर पाप पुण्य धर्म अधर्म कौन देखता है? 4 बेटियों और 1 बेटे का बाप काला सिंह भी अपवाद कहाँ था। घर को चलाने के लिए साल भर में लगभग 100 पेड़ काट डालता था, लेकिन फिर भी घर था कि मरियल ऊंट की तरह पांव ही नहीं उठा रहा था। जैसे तैसे करके 2 बड़ी बेटियों की शादी कर दी, जिसका खर्च और कर्ज दोनों बढ़ गए। रिश्वत के खेल में हर साल नए नए लोग जुड़ते, पटवारी, पुलिस, तहसीलदार, वन अधिकारी, पत्रकार, ब्लैकमेलर, तरह तरह के लोग। आरा मशीन के मालिक व पेड़ काटने वाले लोगों ने इन सब के मुंह बंद करने की कीमतें तय कर रखी थी। फिर भी कोई ना कोई विवाद हो जाता तो 2-3 लाख रुपए से कम में शांति नहीं होता था। इस बीच एक डाली एक दिन काला सिंह के पांव पर क्या आकर गिरी, उसका पांव टूट गया और वह बिस्तर पर महीनों तक पड़ा रहा। जब पांव पर खड़ा हुआ तो गांव वालों ने उसको एक नया नाम दे दिया, काला लंगड़ा। जो पास में था सब दवा दारू की भेंट चढ़ गया, ऊपर से लंबरदार जी के से 10 हजार का कर्ज और लेना पड़ा। एक बार फिर से उसने कुल्हाड़ा उठा लिया और फिर से वही पक्षियों की चीख पुकार मच गई। अपने आलनों और बच्चों को बचाने के लिए चर चर चूं चूं कांव कांव हुद हुद का शोर मचने लगा। कुल्हाड़े नहीं रुके तो नहीं रुके। कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को रोते हुए पक्षियों की मूक पीड़ा का बयान भला कौन कर सकता है? अन कहीं को कोई वाणी नहीं दे सकता। इधर काला सिंह की बड़ी बेटी ने एक मृत बच्चे को जन्म दे दिया था, जिससे पूरे परिवार और घर में महीनों तक कुल्हाड़े चलते रहे थे। मन थक भी गए थे और टूट भी गए थे। बेटी तो लगभग विक्षिप्त सी हो गई थी और मौन था तो चारों तरफ मौन था, जिसकी राख के भीतर दबी आग अब भी कहीं सुलग रही थी। उस दिन काला सिंह बहुत रोया था, लेकिन अब वह चुप है। जनवरी के महीने में सर्दी में भी उसका माथा पसीने से तर है। पगड़ी को सिरहाने लगी खूंटी पर टांग कर वह उदास स्वर में बोल रहा है, आज वह अपने कर्मों की किताब खोलने बैठा है। यहाँ से कहानी अपनी मूल संवेदना की तरफ बढ़ रही है, जाम्बानी मूल संवेदना की तरफ। खूंटी पर पगड़ी को टांग कर आज उदास स्वर में बोल रहा है, वह आज अपने कर्मों की किताब खोलने बैठा है। एक एक अक्षर को बांच रहा है। उसी के अर्थों में उलझा पुलझा वह अपनी पत्नी नसीब कौर से बोला, तू ये मत सोचना कि दिल और दिमाग सिर्फ आदमियों के पास होता है। ये जिनावर है ना, ये आदमी से ज़्यादा शाणे होते हैं। नसीब कौर ने ध्यान से देखा कि आज काला सिंह के चेहरे पर कुछ अलग भाव है। उसने अपने जूड़े को ठीक किया, चुन्नी को सिर पर रखकर जब हल्का सा मुस्कुराई तो काला सिंह के चेहरे का रंग बदल गया। वह बोला, नसीब, मेरे पास पेड़ काटते समय के बहुत से अनुभव हैं।
जिन्हें मैं तुम्हें कभी नहीं बताया, क्योंकि तुम हमेशा कहती थी कि पेड़ काटने का काम छोड़ दो, कोई दूसरा काम कर लो, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। आज मेरे सामने वो तस्वीरें नाच रही है, वे मेरा पीछा कर रही है। वो तोतों की चीख पुकार, वो गिलहरियों का रोना, चिड़ियों की चीं चीं, मधुमक्खियों की भिन्नाहट, कौवों की काँव काँव, न जाने क्या क्या मेरा पीछा कर रहा है। वे आखिरी सांस तक हमारे कुल्हाड़ों को रोकने का प्रयास करते थे। हम उतने ही ज़्यादा तेज और उग्र होकर उनको पत्थर मारकर भगाते थे। यह जंग आदमी और जानवरों के बीच होने वाली जंग थी। बहुत बड़ी बात कही है मैंने कि यह जंग आदमी और जानवरों के बीच होने वाली जंग थी, जिसमें जीतना हमें था, क्योंकि हम चाहते थे कि जीने का हक सिर्फ आदमी को ही होना चाहिए। अगर हमारे बाद किसी को थोड़ी बहुत जीने की आज़ादी है तो वह भी हमारी कृपा पर है। आज मैं जानवरों की अदालत में खड़ा हूँ, गवाह भी मैं ही हूँ, अपराधी भी मैं ही हूँ, जज भी मैं ही हूँ। फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर ये काम नहीं करूँगा तो कोई दूसरा इस पेड़ काटने का काम को करेगा। पेड़ काटने वालों की कोई कमी थोड़ी ही है। नसीब कौर ने कहा, काला सिंह, कितना अच्छा होता अगर हम उन लोगों में होते जो पेड़ लगाते हैं, पेड़ों और जानवरों के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। तुमसे छुपकर मैंने घर की छत पर रोज दाने डालती थी, पानी रखती थी कि कहीं तुम्हारे होने वाले पाप से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। बहुत बड़ी बात आगे कह रहा हूँ मैं, इसको सुनिएगा, कि पानी रखती थी कहीं तुम्हें होने वाले पाप से छुटकारा मिल जाए। हम गरीब हैं मगर अच्छा सोच सकते हैं। हम गरीब हैं मगर अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। बड़े लोगों को बुरा करते देखकर हम भी बुरे बन जाएं, ये तो ठीक बात नहीं। काला सिंह, अपने कर्म ही तो साथ जाते हैं ना। नसीब कौर की बातों ने रास्ता निकाल दिया। जीने का एक विकल्प नहीं होता। अगर आदमी चाहे तो बुराई अधिक देर तक टिक भी नहीं सकती। इस आधी सर्द रात में काला सिंह दहाड़े मार मार के रोने लगा। सारा घर जाग गया। काला सिंह अपनी बेटी से लिपट के रो रहा था। बेटी, तेरा आलना मैंने उजाड़ दिया। मेरे बुरे कर्मों का फल तू भोग रही है। मैं क्या करता, मंदे की मार ने कहीं का ना छोड़ा। आज मेरे अंदर का वो आदमी जाग गया है जो जानवरों को भी जीने का हक देना चाहता है। मैं तेरे उस बच्चे को तो लौटा नहीं सकता, पर पाप कर्म को तो छोड़ ही सकता हूँ। आंसू और मुस्कान से लबरेज बहुत से चेहरे आंगन में खड़े थे और चांद की रोशनी में चमक रहे थे। दिन निकला तो दर्शन सिंह के चेहरे पर ग्लानि, पश्चाताप, उदासी सब एक साथ झलकने लगे। उसने एक नज़र कुल्हाड़ों, आरियों, रस्से, हथौड़ों, छेड़ियों, ट्रैक्टर पर डाली, मगर उन्हें छुआ नहीं। वह अनमना सा होकर घर से बाहर निकल गया। 2-3 घंटे बाद जब वह वापस लौटा तो उसके पास काम था, उत्साह था, उसके भीतर एक इंसान था। वह लंबरदारों के ट्रैक्टर का ड्राइवर बन गया था। बेटा 80,000 रुपये में साल भर के लिए मजदूर लग गया था। बेटी ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, पापा, नरमे की चुगाई के समय मुझे बुला लेना, मैं भी कुछ सहारा लगा दूंगी। बाप ने बेटी को गले लगा लिया। तभी नीम के पेड़ पर बहुत से पक्षी चहचहा उठे। आज वे नया घोंसला बनाने की तैयारी कर रहे थे। ये थी नए घोंसले के ऊपर कहानी। इस कहानी के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर चाहिएगी। और अब मैं समय को देखते हुए, ज़्यादा आखिरी समय बचा है मेरे पास, और मैं उसी के अंदर एक गीत है, उसके साथ मेरी बात मैं पूरी करूंगा। और ये बहुत एक आधुनिक शैली में लिखा हुआ गीत है, सुनिएगा। कि बिष्णोई पूत कहावे, अरे आभे ने जाय झुकावे। ओम प्रकाश जी बिश्नोई, आप जितने लोग जुड़े हैं, अभी आखिरी तक थोड़ा समय और दीजिएगा मेरे को। दयाराम जी बिश्नोई भी हैं हमारे साथ। जितने साथी दिख रहे हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ। कि विष्णु, ये गीत जो है बहुत वायरल भी हुआ था और बहुत चर्चा में भी रहा था। इस पर आप इसको गौर से सुनिएगा। बहुत आज के संदर्भ में बहुत बड़ी बात है इसमें। कि विष्णु पूत कहावे,
अरे आभय ने जाय झुकावे, अरे जीवारी जान बचावण छाती पर गोली खावे, अरे विष्णोई पूत कहावे। हर माता रो दूध न लाजे, काला बादल बन गाजे, फुलडारी सेज न मांगे, खुद ने सूली पर टांगे। अणख पुगावण खातर, धर्म निभावण खातर, अरे अणख पुगावण खातर, धर्म निभावण खातर, अरे पत्थर ने पानी कर दे, बेरी झुकावण खातर, अरे पत्थर ने पानी कर दे, बेरी झुकावण खातर। गुरुजी रा चेला सगळा, मानख राहेला सगळा, है गुरुजी रा चेला सगळा, मानख राहेला सगळा। कौन है जो रोके आने, बेरी भी धोके आने, अरे कौन है जो रोके आने, बेरी भी धोके आने। दिन ने ए रात करे है, काची ना बात करे है, दिन ने ए रात करे है, काची ना बात करे है। अरे वचन पुगावण खातर, पहला ए आप मरे है, आरी तो बाता न्यारी, अणख प्राणा शू प्यारी, अरे आरी तो बाता न्यारी, अणख प्राणा शू प्यारी। समराथल धोक लगावे, पडणेरी करे तैयारी, अरे समराथल धोक लगावे, पडणेरी करे तैयारी। और इतिहासा अमर कहावे, और सिर साटे रूख न जावे, अरे इतिहासा अमर कहावे, सिर साटे रूख न जावे। जीणेरी जुगती जाने, उणती सी धर्म बखाने, अरे जीणेरी जुगती जाने, उणती सी धर्म बखाने। सिर ना झुकाणो सीख्या, और हक ना गवाणो सीख्या, ए सिर ना झुकाणो सीख्या, हक ना गवाणो सीख्या। अरे भगवे शू हेत वे राखे, हरियाला खेत वे राखे, अरे भगवे शू हेत वे राखे, हरियाला खेत वे राखे। बिसणोई पूत सलोना, जंबजी राखरा है सोना, अरे बिसणोई पूत सलोना, जंबजी राखरा है सोना। अरे आँखा में लाल डोरा है, मन राहे घना गोरा है, अरे आँखा में लाल डोरा है, मन राहे घना गोरा है। छोड़े ना चाल करमरी, राखे है ढाल धर्मरी, ए छोड़े ना चाल करमरी, और राखे है ढाल धर्मरी। कर्मा शू तिर जाओला, पापा शू फिर जाओला, अरे कर्मा शू तिर जाओला, पापा शू फिर जाओला। जिंदा बा कौम रेवे है, वक्त री मार सेवे है, अरे जिंदा बा कौम रेवे है, वक्त री मार सेवे है। जिंदा बा कौम रेवे है, वक्त री मार सेवे है। हाथा में हाथ झलाओ, और ज्ञान रा दिया जलाओ, अरे हाथा में हाथ झलाओ, और ज्ञान रा दिया जलाओ। अरे गंगारी धार धर्म है, जाम्बाणी सार धर्म है, अरे गंगारी धार धर्म है, जाम्बाणी सार धर्म है। एक खांडेरी धार पे चाले,
कुण है जो आने पाले, अरे खांडेरी धार पे चाले, कुण है जो आने पाले, बिष्णोई पूत कहावे, आभे ने जाय झुकावे, अर जीवारी जान बचावण, अर जीवारी जान बचावण, अर जीवारी जान बचावण, छाती पर गोली खावे, माथारो दूध न लाजे, काला बादन बन गाजे, फुलडारी सेज न मांगे, फुलडारी सेज न मांगे। समय बिल्कुल आखिरी समय पर आ गयो है साहब, और मैं थारा विदा लेणु पहला एक छोटी सी कविता और। अवगीत आज की कविता है काफ़ी चर्चित रही सी, इनका दो ही मुखड़ा मैं थाने सुनाऊँ सा, फिर विदा लेशूँ थारा हूँ थे हमारे कार्यक्रम में सागे जुड़िया रहा। और आगे जो कोई भंवर सिंह जी सामोर अगला जका प्रस्तुति देने वाला सी मारा गुरु जी ऐसा चर्चा होती रहे मारा हूँ पाऊँ तो के मेरो मनहड़ो जम्भरटे, के मेरो मनहड़ो जम्भरटे, अरे रट रट जम्भ जम्भैया मनहरा मेल कटे, के मेरो मनहड़ो जम्भ रटे, के थारी काया कंचन बरगी, अरे थारी काया कंचन बरगी, और ई जग ने आ भरमित करगी, अरे थारी काया कंचन बरगी, और ई जग ने आ भरमित करगी, अरे करनी आछी कर ले रे बंदा, पल पल सांस घटे, मेरो मनहड़ो जम्भ रटे, अरे 29 तू पाटी पढ़ ले, अरे 29 तू पाटी पढ़ ले, और धर्म कर्म की सीढ़ी चढ़ ले, अरे 29 तू पाटी पढ़ ले, और धर्म कर्म री सीढ़ी चढ़ ले, अरे विष्णु धागे शू तू बन ले, आ चादर रोज फटे, ओ मेरो मनहड़ो जम्भ रटे, अरे रट रट जम्भ जम्भैया मनहरा मेल कटे, ओ मनहरा मेल कटे रे मनहरा मेल कटे। थाने दुआरूं मारी तरफ शू मोकली मोकली नोन प्रणाम साहब, राम राम सत श्री अकाल। जटा मेरा साथी बैठे है, मेरा बहुत सा स्टूडेंट है जकारा मेरे कने बहुत फ़ोन भी आया, और जितना साथियों ने मैं देख पान लाग रहा हूँ, क्योंकि मेरो ध्यान विषय की तरफ ज़्यादा हो, और आप बाकी थारा सब का मैसेज में पढ़ूँगो, और मैं उम्मीद करूँ कि थोड़ो सो साहित्यकार को थोड़ो जीवन अलग किस्म को हुए, तो बिने बिंगी आपकी छोटी मोटी बुराइयां के सागे स्वीकार करना की आदत डालो, धर्म थोड़ो सो बिने अलग लेकर एक साहित्यकार के रूप में स्वीकार करोगा तो वो लंबो चाल सी नई चीज़ें थाने देगे जाएगा। वो मैं बहुत आशावान हूँ, बस इतो सो काम करो कि हमारा जका शोध करनिया छोरा है, जका हमारा शोधार्थी है, या जका हमारा साथी आज यूनिवर्सिटिया में बैठा है, बे भी इन चीज़ की पहचान करे कठे न कठे भाई कठे संभावना है, आप के राय और कर सका, आप किया इन काम ने और ज़्यादा आगे बढ़ा सका। क्योंकि मेरे विचार के अंदर मन तो बहुत अफसोस हुआ कि जब आप इतनी समृद्ध परंपरा उठ गया एड़ा हाँ, तो आपने बहुत आगे जानो हो। आज पंजाबी साहित्य वो अगर कोई जिक्र करा, आप राजस्थानी जका समग्र आपने समकक्ष जका राजस्थानी काव्य लिखी जन लाग रहा है, तो थे आ सोचो बे आपनी बाई भाषा अपनी मरु भाषा में तो वो सारो आपनो जामवानी साहित्य लिखी जड़ो है, तो फिर आप पीछे क्यों रह गया। तो
तो आ सारी चिंता की विषय भी है, चिंतन को विषय भी है। अजय विकी कौन बिगड़ो, छोटी मोटी जकी विवादांग स्थितियां हैं बन चर्चा के अंदर ना ले आगे, बन पर्सनल मुद्दा पर बात कर लिया करो। ये अच्छी बातें खातर वह ये अपना जगह ये बनेड़ा है, जगह लाइव स्टेशन जगह है, तो स्वीकार करना सीखो। आलोचना अलग है, घृणा अलग है। तो मेरे विचार में वो फर्क जो एक साहित्यकार ने तय कर लेना चाहिए। कुछ गंभीर लोगों के बीच में संवाद अच्छी बात है, और मैं बहुत आशावान हूँ। नया जो छोरा है वे काफ़ी अच्छो काम करन लाग रहे हैं, वे पढ़न भी लाग गया, क्योंकि बाने उपलब्ध होने लाग गया। अकादमी को वो काम ठीक है कि वे साहित्य उपलब्ध करवायो है। कृष्णानंद जी आचार्य गए जका अपना अध्यक्ष जी है, बांगे नेतृत्व में डॉक्टर BL साहू सा हमारा गुरु जी है, वे प्रणाम करूँ मैं बाने। डॉक्टर साहू जी, कृष्णानंद जी और जका हमारा संत वृंद जका है इंगे अंदर लाग रहा है, वे बहुत अच्छो काम करने लग रहे हैं। और वे साहित्य ने जो को बिखरेड़ो पड़ो हो, बिना एक जगह तो लियाओ, पहला चर्चा तो जद करांगा नहीं, जद बा अपने सामने आवेगी। तो बहुत सो जो मेरे खुद के लिए अदेखो रेड़ो है। मैं थाने एक बहुत रोचक प्रसंग ऐसा गया अपनी बात पूरी करूँगा। मैं साहित्य अकादमिया का कार्यक्रम में मैं जाया करता, इन्हें बिने राजस्थानी साहित्य अकादमिया के कार्यक्रम में मैं गया, तो बठे बे लोग राजस्थानी भाषा मान्यता के आंदोलन में जब बात कराया तो मैं हो जी रामायण को जिक्र कराया। तो मैं बात करी, मैं बाने की आ बात है आज कोई 15 एक साल पहला की। तो मैं बात करी, मैं यार ये मैं हो जी तो ये तो हमारे समाज के अंदर हा लेखक का। बोले नहीं नहीं जी, ये तो मैं हो जी तो गोदारा हा थे तो बिश्नोई हो। मैं बाने क्यों साहब, मन हमारी पीढ़ी को याद है थे के बात करो। तो बांस आगे थोड़ी इन विषय पर चर्चा हुई, तो मैं बाने पूरी मेरी बात जो अध्ययन हो मेरो बा मैं पीढ़ी रखी बांगा की भाई मेओ जी गोदारा, सेखो जी, मेओ जी, चांपो जी, पीथो जी, उदो जी, बरजांग जी, अरनाज जी, बस्ती जी, पोकर जी, पोलो जी, ये हमारा 10वीं पीढ़ी हमारा दादो जी है। 11वीं हमारा गंगाजल जी हमारा पिताजी होया करता, और 12वीं में मैं हूँ। थे बात किसे मेओ जी की करो हो, भोजा सड़ाई तो है। जद बोले तो थारे तो सारी बात याद है। तो मैं बिल्कुल आ सही है। तो अगर थारे समाज में आ चीज़ उठी क्यों को नहीं, आ बात मांगी बिल्कुल वाजिब ही। और बिंगे बाद में आ एक अपने जाम्बाणी साहित्य के अंदर एक बहुत मैं कहूँ भी एक वो प्रसंग हो, मैं थारे सामने रखियो। तो आप सारा लोग मिल गए और वो काम करता रहे शाही काम के अंदर जका लोग लागेड़ा है, थोड़ा सा हौसलो बढ़ाने की काम है। नोन प्रणाम साहब, आप सब ने फिर मिल शाम।